हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सिमानी चौहान। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 23 ऑफ मई 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सारे ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहां से चेक कर सकते हैं पीडीएफ फाइल्स को। एंड जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं फिर से बोल रही हूँ, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखें, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से कवर अप हो जाएगी। सो देखिए, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है। भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो किया गया है समझौते पर हस्ताक्षर, ये बांग्लादेश के साथ किया गया है। सो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इससे क्या होगा, जो समझौता किया गया है इससे दोनों पक्षों के जो व्यापार है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो व्यापार संबंध है उनको बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही नए गंतव्यों और उनके समुद्र तटीय क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो इसके लिए 5 नए बंदरगाह और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन पर एक समझौता हुआ है और उस पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश में करेंसी चलती है बांग्लादेशी टका। ये भी ध्यान रखना, टका के आगे क्या है, बांग्लादेशी। और यहाँ के जो पीएम है यानी प्राइम मिनिस्टर का नाम है, उनका नाम है शेख हसीना। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखें क्या है। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ जो है वो लगा दिया है। तो चीन ने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ ये सब चीज़ करी है। ऑस्ट्रेलिया देश के जो टैरिफ था उस पर 80% का टैरिफ जो है वो लगा दिया है निर्यात पर। इस फैसले से जो चीन और ऑस्ट्रेलिया है उनके राजनीतिक संबंधों पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि पहले इतना टैरिफ नहीं लगाया जाता था। अब चीन ने इसको कितना कर दिया, 80% का कर दिया। ऑब्वियसली बात है कि दोनों देशों के बीच ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ को गलत ही समझेगा और ये भी गलत ही है। चीन काफ़ी ज़्यादा हर देश के साथ कुछ ना कुछ कर ही रहा है। आप न्यूज़ जो है वो सुन ही रहे होंगे आजकल। और जो कोरोना वायरस है उसका इल्ज़ाम भी चीन पर ही लग रहा है कि वो चीन के वुहान शहर से ही उसको डेवलप किया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चाइना के खिलाफ इस टाइम चल रही हैं। इसी चलते चीन ने अभी ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का जो टैरिफ है वो लगा दिया है। अब बात हुई है देखिए दो देश की, चीन और ऑस्ट्रेलिया। दोनों देशों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में करेंसी चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। तो ये बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की। इसके अलावा चीन का भी जान लेते हैं। तो चीन की कैपिटल है बीजिंग। ये भी ध्यान रखना है आपको। चीन में जो करेंसी चलती है उसका नाम है रेन मिन बी। ये चीन की करेंसी है। और चीन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। आपको ये बार बार चीज़ें बताई जाती हैं रिपीट करके, हर देश के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, करेंसी, कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। नाबार्ड बैंक के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने हैं। तो ये बने हैं गोविंद राजलू चिंताला। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। साइड में जो फोटो देख रहे हैं ये गोविंद राजलू चिंताला की है और ये अभी नाबार्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। नाबार्ड बैंक की बात हुई तो देखिए इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखें, मैं बोल रही हूँ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर से, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी शुरुआत हुई थी 1982 से। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और अभी हाल ही में इसके उप प्रबंध निदेशक भी नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है शाजी देवी। तो ये भी ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाबार्ड बैंक के अभी हाल ही में उप प्रबंध निर्देशक कौन नियुक्त हुई हैं, तो उनका नाम है शाजी देवी।
अब अगर अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो देखिए ये ऑप्शन में बहुत बार आपको बताए हैं, जैसे दिलीप ओमान है, इन्हें अभी इंडिया स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। मनोज आहूजा अभी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने थे और जुबैर इकबाल जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निर्देशक यानी एमडी नियुक्त हुए थे। तो इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके पढ़े। अगर बाकी ऑप्शंस पे चर्चा आप कर सकते हैं, वो भी अभी हाल ही में अगर उनकी नियुक्ति हुई है तो इसे ध्यान से पढ़ें। तो इसका जो आंसर था नाबार्ड के अध्यक्ष, ये तो इनका आंसर था गोविंद राजुलू चिंताला। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखें, किसे वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, यानी किसे अभी न्यू बनाया गया है, चीफ इकोनॉमिस्ट। इंग्लिश में क्या कहेंगे, चीफ इकोनॉमिस्ट अभी वर्ल्ड बैंक का नया किसे बनाया है। तो इसका आंसर है कारमेन रेनहार्ट को। साइड में जिनकी फोटो देख रही हैं ये कारमेन रेनहार्ट है, ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है और इन्हें अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक का भी नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। इसके अलावा अगर इनकी और बात करें तो इन्हें सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों में जुआन कार्लोस पुरस्कार और एडम स्मिथ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो काफ़ी प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री में ये गिनी जाती हैं और इन्हें वर्ल्ड बैंक ने अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। बात तो ये देखिए वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डेविड पास। ये है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। सो ये इन्फॉर्मेशन भी आप ध्यान रखें। तो फोर्थ क्वेश्चन का टी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, किस राज्य ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है। तो इसे शुरू करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा इस फंड को शुरू किया गया है। इस फंड का देखिए उद्देश्य ये है कि जो युवा हैं, युवा पीढ़ी हैं, उनको नए नए रोजगार पैदा कराने के लिए उनको मदद मुहैया कराना है कि भाई आप क्या करें, नया रोजगार आप खोलना अगर कोई चाहते हैं तो उसके लिए क्या किया जाएगा, आपको फंड किया जाएगा, आपको मदद की जाएगी। उसके लिए स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है और इसको शुरू करने के साथ साथ इसको जो किसके साथ शुरू किया गया, तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ एक समझौते के साथ इसको शुरू किया गया और इसकी पहली जो किस्त है वो लगभग कितने करोड़ रुपए की है, 15 करोड़ रुपए की है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, जो स्टार्टअप फंड है उसकी पहली जो किस्त है वो कितने करोड़ रुपए की है, तो ये है 15 करोड़ रुपए की। अब बात हुई है देखिए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने और क्या क्या शुरू किया है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के द्वारा जियोटेक कम्युनिटी किचन शुरू करी गई थी। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जिसने वर्चुअल अदालत की शुरुआत की थी, मतलब जो जितने भी केसेस हैं उनको सबको एक एप्लीकेशन या फिर आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर भी रोक लगा दी थी और जो उत्तर प्रदेश के हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं वहां पर आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य किया गया था। तो ये सारी चीज़ें भी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरू करी थी, तो आपको इसको भी ध्यान रखें और ऐसे ही रिलेट करके आप क्या करें, करंट अफेयर्स को पढ़ें। सो बहुत ईजी हो जाएगा करंट अफेयर्स को याद करना। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखें क्या है, केंद्र सरकार में किस राज्य में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को 100% सौरकरण करने की योजना बनाई है। तो कोणार्क मंदिर कहाँ पे है, मेनली बस इसका यही आंसर है। तो उस कोणार्क मंदिर को क्या कराया जा रहा है, अब 100% सौरकरण, यानी अब वहाँ पे जो भी चीज़ें चलाई जाएंगी वो सौर ऊर्जा के थ्रू चलाई जाएगी। तो 100% उसको सौरकरण करने की योजना बनाई जा रही है और किस राज्य में, उड़ीसा में, क्योंकि कोई कोणार्क मंदिर कौन से राज्य में, उड़ीसा राज्य में है और इसके लिए 25 करोड़ रुपए का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। बात हुई है तो देखिए उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम का नाम है नवीन पटनायक और उड़ीसा की गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट करी जाती है, सो आप भी इसको इस तरीके से ध्यान रखें और याद रखना कोणार्क सूर्य मंदिर को क्या किया जा रहा है, 100% सौरकरण करने की योजना बनाई है, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा पहल शुरू की है? तो ये शुरुआत करी है महाराष्ट्र के राज्य के द्वारा। अब ये पहल क्या है? तो देखिए जो पहल है ये महाराष्ट्र के किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए शुरू की गई है। इसको जो शुरू किया गया है इरडा के द्वारा शुरू किया गया है। इरडा इसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसके द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। मेनली किसानों के लिए पहल शुरू करी है, उन्हें उनके उनके कल्याण के लिए, उनको हेल्प करने के लिए इस पहल का जो है वो शुरुआत की गई है। बात हुई है देखिए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र के सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। सो ये बार बार देखिए मैं रिपीट फिर बोल रही हूँ, हर राज्य के जितने हमारे जो देश है उसमें जितने स्टेट हैं सबके सीएम, गवर्नर एंड कैपिटल पता होनी चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखें, किस ई कॉमर्स कंपनी ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी जो है वो शुरू की है? तो ये जो शुरू करी है फ्लिपकार्ट के द्वारा से शुरू किया गया है। यानी जो फ्लिपकार्ट के ग्राहक हैं वो एप्लीकेशन के जरिए इस बीमा पॉलिसी को खरीद सकते हैं। पहले क्या होता था, देखिए बीमा पॉलिसी के लिए आप क्या करते थे, दुकानों पे जाते थे या किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते थे, लेकिन अब आप इसे डायरेक्ट फ्लिपकार्ट की ऐप से खरीद सकते हैं, क्योंकि अब फ्लिपकार्ट ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर एक डिजिटल बीमा पॉलिसी जो है वो शुरू की है। सो ऑनलाइन आप इसे परचेज कर सकती हैं। बात हुई देखिए फ्लिपकार्ट की, तो फिर फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई थी 2007 में। फ्लिपकार्ट के जो संस्थापक थे उनका नाम था सचिन बंसल और गिन्नी बंसल, मतलब बिन्नी बंसल। इन दोनों ने जो है मिलकर फ्लिपकार्ट की जो है वो शुरुआत की थी। फ्लिपकार्ट की शुरुआत 2007 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ आपको एक बार उनको ज़रूर पढ़ना है एंड रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं आगे के पढ़ते जाओ और पीछे के भूलते जाओ। ओके, सो रिवीजन इज मस्ट। अगला क्वेश्चन देखें, 9th क्वेश्चन क्या है, नाडा ने किस भारतीय पावर लिफ्टर्स को निलंबित किया है? तो हाल ही में देखिए 2 पावर लिफ्टर्स को अभी निलंबित किया गया है नाडा के द्वारा। उन दोनों का नाम है अंकित सिसोदिया और सविता कुमारी। इस क्वेश्चन का आंसर है ए और बी ऑप्शन दोनों ही। दोनों का नाम ध्यान रखें, दोनों पावर लिफ्टर्स हैं और इन्हें निलंबित क्यों किया गया है? तो जो डोपिंग रोधी जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन करने के लिए इन्होंने उन नियमों का क्या किया, उल्लंघन किया, और इसके लिए इन्हें निलंबित कर दिया गया नाडा के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे नाडा की बात हुई है, तो नाडा की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। महानिदेशक नवीन अग्रवाल है। ये एक संगठन है जो भारत के में सभी खेलों में डोपिंग और उसको निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार एक ऐसा संगठन बनाया गया है कि जो खेलों में डोपिंग वगैरह की जाती है, नियमों का उल्लंघन किया जाता है, उसकी निगरानी रखने का एक काम करता है। और हाल ही में 2 पावर लिफ्टर्स अंकित सिसोदिया और सविता कुमारी को नाडा के द्वारा ही निलंबित कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, 10th क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो ये शुरू करी है मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो सेवा है ये फ्री सेवा है, ठीक है। जो सेवा है वाहन जो सेवा शुरू है, फ्री वाहन सेवा प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश के गांव में जो आदिवासी गांव हैं वहाँ पे जो गर्भवती ग्रामीण महिलाएं होती हैं और जो अन्य आपातकालीन सेवाएं हैं उसके लिए इसको शुरू किया गया है। 10 ग्राम पंचायतों के लगभग 29 गांव में पूरी तरीके से फ्री वाहन सेवा जो है वो प्रदान की जाएगी। यानी अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई तो आप से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और आपको ये फ्री वाहन सेवा जो है वो प्रदान की जाएगी। तो मध्य प्रदेश के द्वारा इसे शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। सीएम का नाम शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर का नाम लालजी दास टंडन है। ये भी आप ध्यान रखें। आज के 10 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आज का प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी को देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? न्यूजीलैंड, भारत, अमेरिका या फिर चीन? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर बिल्कुल राइट होगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था उस पर डिस्कस करते हैं, क्या उसका सही आंसर है।
लास्ट वीडियो में देखिए क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य ने वर्ष 2022 तक हर ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका आंसर था ए और बी ऑप्शन दोनों, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों में शुरू किया गया था कि हर घर में क्या किया जाएगा, 2022 तक नल कनेक्शन पहुंचाया जाएगा, किसी को पानी पीने की कोई समस्या पैदा नहीं होगी। तो इसलिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्यों में इसकी शुरुआत की गई थी। सो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। कल मिलेंगे फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ एंड पीडीएफ फाइल आपको रोज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहां से चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।